नमस्कार भाइयों, सरहद इकोसास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या कांग्रेस अपने आप को खुद ही आत्महत्या करने के मूड में है या फिर वो इंतज़ार कर रही है कि अच्छा वो कब ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस के नेताओं का जो चाहे वो बड़े छोटे लीडर की बात नहीं कर रहा मैं, बड़े लीडर जिस तरह से बोलते जा रहे हैं वो लगातार देख रहे हैं कि उसका असर क्या हो रहा है। चाहे वो मणिशंकर अय्यर हों या खुद राहुल गांधी हो, उनके बड़े नेताओं का तो एक लाइन सी लग गई है। दिग्विजय सिंह हो या और भी आप देख लो, अभी पृथ्वीराज चौहान आए हैं महाराष्ट्र से, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इन्होंने लगता है खुद की सुपारी ले ली है। जब वो देख रहे हैं कि देश में राष्ट्रवाद इतना चरम पे, एक तरह से कहोगे चरम पे है, राष्ट्रवादी विचारधारा चरम पर है। आप देख लो, एक फिल्म से आपको पता चल जाता है। एक इसी से देख लो ना, कितना अंदाजा लग रहा है कि जब पूरा का पूरा जो आपका पुराना बैक में बना हुआ एक सिस्टम था, जो पूरा क्या होता है ना कि किसी चीज़ को समझने के लिए संकेत की जरूरत होती है। एक फिल्म देखो आई है धुरंधर, उसमें क्या हुआ, वो आपको दिखा रहा है कि भाई पाकिस्तान के विरोध में आपको दिखा रहा है। जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे, जैसे पाकिस्तान को बॉलीवुड में पहले दिखाया नहीं जाता था, तो जब नहीं दिखाया जाता था तो जो उससे जुड़े हुए, बॉलीवुड से जुड़े हुए क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। बहुत सारे हीरो ने भी विरोध किया कि भाई ये पाकिस्तान विरोध को दिखाया जा रहा है, इस्लामोफोबिया है, ये वो है। और उनकी बातों को सुन करके पहले फिल्में नहीं चला करती थी। उनकी फिल्मों को देख करके, उनकी बातों को सुन करके, क्रिटिक्स की बात को जान करके उनके हिसाब से ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए थी। लेकिन आज के समय में वो इतना धुआंधार चल रही है, धुरंधर नाम भी है, धुरंधर तरीके से चल रही है वो, कि आप देखिए कि अभी 500-600 करोड़ उसने कमा लिए हैं, और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो और कितना आगे कमाएगी। लगातार वो दूसरे हफ्ते में लगातार कमाई जा रही है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। लोग नकार रहे हैं, और उसमें भी जबकि ये सोचो कि मुस्लिम देशों में, कई मुस्लिम देशों में ये बैन है ये मूवी, क्योंकि पाकिस्तान विरोधी होने के बात इसमें कही गई, तो इसी कारण से जो 6-7 जो है मुस्लिम कंट्री जो, उन्होंने इसे बैन कर दिया। उसके बावजूद अगर ये चल रही है, देखा जा रहा है, और भारत में ही कमाया जा रहा है, पैसे कमा रहे हैं लोग। और जो सोशल मीडिया पे जो उसके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं बहुत सारे, आप देखोगे कि मॉल और सिनेमा हॉल के बाहर जो लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, लोग देखने के लिए जा रहे हैं। जो बॉलीवुड की फिल्में अभी देखे नहीं जा रही थी, साउथ की मूवी देखी जाती थी, तो उसी से एक अंदाजा लगता है। मैं एक क्लू के तौर पे बता रहा हूँ कि एक क्लू होता है देखना किसी भी चीज़ को, और कांग्रेस जो है देख ही नहीं रही है। इससे पहले मणिशंकर अय्यर जाते हैं पाकिस्तान में, जाके बोलते हैं मोदी के इसमें कि मोदी को हटाने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे, किसी ने सवाल आपसे उठाया कि आखिर मोदी साहब जिस लाइन को लेकर चलते हैं पॉलिटिक्स में, वो बिकती है, वो सेल होती है, उसकी पॉपुलैरिटी है। तो मोदी साहब अपने कोई कमजोर नहीं हो रहे, इस वजह से मोदी साहब स्ट्रांग हो रहे हैं, अपने बेस को मजबूत करते हैं। 8 तारीख को बिहार के नतीजे आने वाले हैं और आपको दोबारा अपना सवाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं कि इसको बंद करना है। तो एक ही तरीका है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों, और बेहतर करने के लिए ऐसे हमारे यहाँ वजीर आजम की जरूरत है जो फजूल के शर्तें न रखें और आपसे बातचीत करें, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, और कि आपके यहाँ यही चीज हो कि जब की बातचीत होनी है तो आप आगे बढ़िए, करवाइए, जैसा कि परवेज मुशर्रफ साहब कर रहे थे। हमारे सामने एक मिसाल है कि जब की प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो फौज के आदमी थे और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब 3 साल जारी रही हमारी आपसी बात। मणिशंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको आप ही हटा सकते नहीं है। तीन को क्या हुआ, उसका फायदा उठा। उससे पहले देखो, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस समय विरोध इन्होंने कर दिया था, इन लोगों ने मिल करके, सबने सबूत पूछ लिए थे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें राहुल गांधी ने पूछ लिया, भाई आपके कितने विमान गिरे। जो नहीं, देखो, डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। अब देंगे, बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है।
आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है, और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया, 25 बार बोला है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उस पर आप बात करने लगते हो, कि पाकिस्तान की तरफ से आप बोलने लगते हो, आपकी बातें पाकिस्तान में दिखाई जाने लगती हैं। और वो तो चलो आपने राफेल पूछा, ये चलो ट्रंप ने भी बोला था कि भाई 6-7 गिरे हैं। अब उसने ये नहीं बोला किसके गिरे हैं, 6-7 विमान गिरे हैं, वो तो रोज़ एक एक बढ़ाता रहता है काउंटिंग। लेकिन अभी के हिसाब से आप देखो तो जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा वो तो सबसे बढ़कर है। पता नहीं उनके पास कौन सा सोर्स है। सोर्स तो देखो अभी तक जो है विदेशी पत्रकार या विदेशी मीडिया है उसने भी इस तरह का सोर्स नहीं दिया, या फिर पाकिस्तानी ही इस तरह का थोड़ा बहुत कुछ सोर्स दे सकते थे, और या फिर इंडियन एयरफोर्स दे सकती है, भारत सरकार दे सकती है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक तो कहीं कहीं रिपोर्ट में या कहीं पे कुछ दिखा नहीं है। भारत सरकार ने तो अभी तक कहा ही है कि भाई हमारा तो कोई विमान गिरा हो रहा नहीं है। यहाँ तक कि एयरफोर्स जो चीफ है उन्होंने भी आकर के बोला है। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई साहब आपको जो मतलब उड़ने नहीं दिया गया, अब विमान से तो उड़ नहीं पाए, मतलब विमान आपके जो मतलब जो एयरफोर्स है वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई, सेना 1 किलोमीटर आगे नहीं बढ़ पाई। इन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाई आप सेना को रख क्यों रहे हो, सेना जब लड़ाई में भाग ही नहीं लेगी तो फिर सेना को रखने का मतलब क्या है। अब ये देखो मोदींनी का मान्य केलं, पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। इनकी सोच, सेना को भी नहीं रखना, एयरफोर्स उड़ ही नहीं पा रही है, अभी इन्हें पता ही नहीं है। जबकि ये पता है केंद्र में भी एक 10 साल तक थे और वहाँ राज्य मंत्री रहे थे। तो या तो फिर मुझे तो लगता है कि या तो फिर इन्हें, चूंकि राहुल गांधी सब ने भी पहले से बोला हुआ है, तो या तो फिर राहुल गांधी के गुड बुक्स में शामिल होना चाहते हैं कि भाई इन्हें कुछ मौका नहीं मिल रहा है, या फिर राहुल गांधी को पीछे से धक्का देना चाहते हैं। अब यही हो सकता है कि भाई राहुल गांधी ने इनकी बात कुछ नहीं सुनी होगी, कुछ बातें नहीं मानी जा रही होगी। अभी महाराष्ट्र में जो है वहाँ जो है नगर निगम, मतलब क्या कहते हैं वहाँ, BMC का चुनाव है, तो BMC का चुनाव है तो हो सकता है इनकी बातें नहीं सुनी जा रही होगी, तो प्रेशर डालने के लिए जो है ये चीज़ की गई हो। या फिर इन्हें मुस्लिम वोटों का इन्हें लगा होगा कि मुस्लिम वोट वैसे ही मिल सकते हैं अगर हम पाकिस्तान समर्थित बातें कर दें तो। या फिर सरकार को जो है दोनों, मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी जो है, देखो राहुल गांधी सीधे बोलते तो पता चलता कि भाई इस बार जो डायरेक्ट मत बोलो तुम। एक होता है रणनीति हो कि डायरेक्ट मत बोलो क्योंकि सरकार फिर आप पे चढ़ सकती है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, राहुल गांधी को दिक्कत हो सकता था। तो एक काम करो, किसी दूसरे नेता से बुलवाओ, दूसरे नेता से बुलवाओ। राहुल गांधी सब ने तो अभी तक तो इस पर इनकार भी नहीं किया ना कि भाई ये हमारी बात नहीं है, ये उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं बोली। तो हो सकता है कि ये इनसे बुलवाया गया हो कि पहले देखो कि किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि पाकिस्तान तो इसको तो दिखाएगा ही, वो अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाएगा। हम तो जो बोल रहे थे वही देखो वहाँ पे चल रहा है, वहाँ के नेता भी बोल रहे हैं। अब तो हम करते हैं ना भाई कि पाकिस्तान के संसद में जो पाकिस्तान जो बोलता है कि अभिनंदन वाले में वहाँ के संसद की बात हम उठा के बोलते हैं ना कि देखो वहाँ बोलता है कि बाजवा के पैर काँप रहे थे, वहाँ संसद में बोला गया है कि नहीं छोड़ा गया, तो रात में जो है पैर काँप रहे थे बाजवा के। तो इस तरह की बातें हम भी अपने सपोर्ट में लेते हैं, तो वो भी अपने सपोर्ट पे ले गए कि वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि भाई भारत जो है हार गया, पहले दिन ही हार गया। पृथ्वीराज चौहान ने तो ये कहा ना, पहले दिन ही हार गया, भारत पहले दिन ही हार गया था। भाई पहले दिन हार गया तो 7 दिन तक युद्ध कैसे चला? पहली बात तो अब 7 दिन तक युद्ध चला, भारत ने कुछ नहीं किया, तो वहाँ 9 जो उसके एयरबेस हैं वो कैसे ध्वस्त हो गया? आप एयरबेस को देख रहे हो, एयरबेस कैसे ध्वस्त हो गया? पहले इनकी बात सुन लो, तो देखा आपने। अब सोचो ये कैसे ध्वस्त हो गए, ये बताएं। अच्छा चलो, इन्होंने ये भी कहा कि जब मिसाइल से युद्ध करना है सेना को हटा दो। वैसे मिसाइल भी इतनी दूरी के नहीं है, मिसाइल को भी कई मिसाइल को जो है विमान से ले जा करके, यानी सुखोई विमान से ले जा करके ही छोड़ा गया है कई सारे विमान को, क्योंकि
और रही बात कि आप कह रहे हो कि भाई नज़दीक के जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से विमान नहीं उड़े, वैसे वहाँ से उड़ाया क्यों जाएगा? पाकिस्तान को बताया क्यों जाएगा कि हम यहाँ से उड़ा रहे हैं? दूर से उड़ाया गया है। अब कैसे उड़ाया गया है ये तो आपको भी पता होगा, आप केंद्र में रहे हो, लेकिन पता नहीं कैसे बोल रहे हो, ये कौन सी पॉलिसी है? इससे तो लगता है कि कांग्रेस और ही खत्म हो जाएगी। या सही में जेपी नड्डा ने जो कहा है, देखो हालांकि मैं जेपी नड्डा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आप देखो क्या बोल रहे हैं वो। 58 साल से तमिलनाडु में आप चुनाव नहीं जीत पा रहे। आपके पांव जो खिसके 58 साल पहले वो वापस जमे नहीं। दिल्ली में आप 12 साल से सरकार में नहीं है। वेस्ट बंगाल में आप 48 साल से सरकार में नहीं है। बिहार में आप 35 साल से, मेरा तो बचपन गुजरा है बिहार में, आप ही की सरकार बनती थी, हमने देखा है। और उस समय जॉइंट बिहार होता था, झारखंड अलग नहीं होता था। 200, 250, 300 सीट जीत करके आप आते थे। आप 35 साल से बिहार में नहीं आए। उत्तर प्रदेश में आप 35 साल से नहीं आए। यह अलग बात है कि 35 साल बाद एक मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बना है तो वो भारतीय जनता पार्टी का बना है। हमको आप गुजरात में 35 साल से नहीं आए हैं। झारखंड में तो कभी आप अपने दम पर सरकार बना ही नहीं पाए। उड़ीसा में आप 25 साल से नहीं आए हैं। केरला में भी आप 2011 से बाहर हैं। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अपनी समस्या को समझिए और समस्या से इधर उधर डाइवर्ट करने से नतीजे नहीं आने वाले। आपने सुना, ये वही बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति देखो क्या है। पिछले कई सालों से तमिलनाडु में नहीं जीत रहे, अब बिहार में नहीं जीत रहे, झारखंड में तो जीते ही नहीं, दिल्ली में भाई आप काफ़ी मतलब 10-12 साल से बाहर हो गए हो, कहीं तो आप जीत ही नहीं रहे। और आप जो है केवल आरोप प्रत्यारोप पे लगे हो। आपको मतलब भ्रम सी स्थिति हो गई है कि अच्छा हम इसके कारण से नहीं जीत रहे हैं, हम उसके कारण से नहीं जीत रहे हैं। मतलब ये वही वाली नहीं है, बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ये किताब नहीं था, टीचर ने ये नहीं पढ़ाया, टीचर ने वो नहीं किया। अभी आप वही कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, इलेक्शन कमीशन। भाई साहब इलेक्शन कमीशन करता है तो विपक्ष की और भी पार्टियां जीत रही है। अभी देखो सुप्रिया सुले ने तो कहा, क्योंकि वो जानते हैं, सुप्रिया सुले फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने आपसे सीधे सीधे इनकार कर लिया। तेजस्वी यादव भी कुछ अच्छी सीट कर लेते अगर आपने ये आप बीच में नहीं आते तो उनका भी अच्छा हो जाता कुछ। पिछली बार जब वो अकेले अपने पावर से लड़ रहे थे, अपनी बल पे लड़ रहे थे, तो बराबर का टक्कर दिया था। झारखंड में तो जीती ना। आप हिमाचल में भी तो आप कांग्रेस ही जीती थी, क्योंकि वहाँ पे आपने बीजेपी को ये वोट कटवा या इलेक्शन कमीशन पे आरोप नहीं लगा रहे थे। वहाँ पे आपने एक मुद्दा उठाया था, सेब वाला मुद्दा, रोजगार वाला मुद्दा उठाया था। वो मुद्दा वहाँ चला। आप मुद्दे नहीं उठा रहे, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। और जिस तरह की बातें करो ना, उस पर आपकी हार तो तय ही है। और ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सर्वाइव भी कर पाएगी जिस तरह की बातें चल रही है। आप अगर मानो एक लॉजिकल भी सोचो, आप सिर्फ मुस्लिमों के वोट से जीतना चाहते हो, वैसे मुस्लिमों के इतने सारे वोट काटने वाले हैं, वो ओवैसी को क्यों नहीं देंगे? फिर आप कहाँ से जीतोगे? ममता बनर्जी बंगाल में अपना है, झारखंड में अलग है, सब अपना अपना वोट तो उन्हीं से मुस्लिमों से लगे बनाए हुए हैं। तो फिर कांग्रेस को क्यों सीट देगी कोई भी पार्टी? तो सभी क्षेत्रीय दल लेंगे तो आपके सीट तो वही आपके 10-20 ही रह जाएंगे फिर जो हैं आपके, और घट जाएगा। तो कांग्रेस लगता है आत्महत्या के मूड में है। अब कांग्रेस ही जाने किस मूड में है, लेकिन जिस तरह से इसके नेता बोलते हैं वो न देश के समर्थन में है न देश के हित में है। और फिर भी वो कहते हैं कि भाई हम जो है देश के खिलाफ नहीं बात करते। पहले आप अपने आप पे विचार कीजिए, फिर आप जाके बात कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।